Hello students, welcome back to sociology classes BA part 2. Okay, today our topic is generalized causes of suicide. आत्महत्या के सामान्य कारण. ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा आत्महत्या के सामान्य कारण. वास्तविकता यह है कि आत्महत्या की घटना को किन्हीं एक दो सैद्धांतिक कारणों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता. आत्महत्या व्यक्तिगत विघटन का चरम रूप होते हुए भी सामाजिक विघटन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है. इस आधार पर अनेक व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक तथा परिस्थितिजन्य दशाओं की संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए ही आत्महत्या की सही विवेचना की जा सकती है. भारत में समय समय पर आत्महत्या के कारणों को ज्ञात करने के लिए जो सर्वेक्षण दिए गए उनसे यही निष्कर्ष निकला है कि क्रम से भयानक बीमारी, पारिवारिक कलह, दाम्पत्य जीवन के संघर्ष, गरीबी, मानसिक विकार, परीक्षा में असफलता, प्रेम में असफलता, आर्थिक विवाद, राजनीतिक परिस्थितियां तथा धार्मिक बलि आदि आत्महत्या के प्रमुख कारण हैं. इन सर्वेक्षणों से यह भी ज्ञात हुआ है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय परिस्थितियों में अधिक आत्महत्याएं होती हैं. इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत के संदर्भ में आत्महत्या के सामान्य कारणों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है. ओके, so these are the all points of generalized causes of suicide. ओके, आत्महत्या के सामान्य कारण के ये कुछ पॉइंट्स हैं. नंबर 1 है आपका इंडिविजुअल फैक्टर्स, सेकंड है फैमिली बैकग्राउंड, थर्ड इकोनॉमिक फैक्टर्स, फोर्थ है सोशल फैक्टर्स, फिफ्थ है रिलीजियस फैक्टर्स, सिक्स है जियोग्राफिकल कंडीशंस एंड नेक्स्ट इकोलॉजिकल कंडीशंस. ओके, नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक इन इंडिविजुअल फैक्टर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत कारक. ओके, क्या है व्यक्तिगत कारक? प्रत्येक समाज में आत्महत्या का एक प्रमुख कारण व्यक्ति के शारीरिक अथवा मानसिक दोषों के रूप में पाया जाता है. इन व्यक्तिगत दोषों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है. नंबर 1 शारीरिक दोष, जैसे व्यक्ति का अपंग होना, लूला, लंगड़ा, अंधा, थकला अथवा बहरा होना, शरीर का अत्यधिक असामान्य अथवा कुरूप होना आदि. सेकंड है शारीरिक व्याधियां, जैसे असाध्य कुष्ठ, क्षय, गुप्त रोग, अत्यधिक पीड़ादायक रोग अथवा किसी लंबी बीमारी से घिरे होना. ओके, नंबर 3 है मानसिक विकार, जैसे व्यक्ति में उन्माद, चिंता, मानसिक अस्थिरता, स्नायु विकार होना, सदैव हीनता की भावना से पीड़ित रहना, निराशा और उद्विग्नता से घिरे रहना, अत्यधिक भावुक, क्रोधी अथवा इच्छाओं का दास होना आदि प्रमुख मानसिक विकार हैं. नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत व्यसन, जैसे मद्यपान, जुआ, अपराधी कार्यों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना भी ऐसी दशाएं हैं जो व्यक्तिगत जीवन संगठन को नष्ट करके व्यक्ति में इतने तनाव उत्पन्न कर देती है कि व्यक्ति अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगता है. ओके, सेकंड पॉइंट है आपका फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक कारक,
ओके। जब परिवार का संगठन इस तरह नष्ट हो जाता है कि व्यक्ति परिवार को अपनी मानसिक शांति, सुरक्षा और व्यक्तित्व के विकास में अत्यधिक बाधक पाने लगता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में अपने जीवन को समाप्त कर लेने की भावना प्रबल हो सकती है। नेक्स्ट है आपका, इसमें फर्स्ट पॉइंट है टूटे परिवार। अनेक अध्ययन यह प्रमाणित कर चुके हैं जो परिवार पति पत्नी के बीच तलाक, पृथककरण अथवा पारस्परिक कलह के कारण टूटी हुई स्थिति में होते हैं, वहां आत्महत्या की घटनाएं अधिक पाई जाती हैं। यही कारण है विधुर, तलाक प्राप्त अथवा दाम्पत्य संबंध से तनावग्रस्त व्यक्तियों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक कलह। जिन परिवारों में सदस्य किसी न किसी बात पर सदैव झगड़ते रहते हैं, वृद्ध सदस्यों का जीवन अपमानित होता है। स्त्रियां एक दूसरे को विरोधी मानती हैं, पति पत्नी को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया जाता है तथा बच्चे अत्यधिक अनुशासनहीन और उद्दंड होते हैं। वहां अधिक संवेदनशील सदस्य इस स्थिति में स्वयं को असहाय समझकर अक्सर आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है दाम्पत्य जीवन में असामंजस्य। अनेक आत्महत्याएं इसलिए होती हैं कि पति पत्नी में कोई एक पक्ष दूसरे से सामंजस्य स्थापित करने में पूर्णतया असफल हो जाता है। दिन प्रतिदिन के तनावों, पारस्परिक घृणा तथा क्रूरता से तंग आकर एक पक्ष जीवन को समाप्त कर लेना श्रेयस्कर समझने लगता है। नेक्स्ट है आपका दुर्व्यवहार तथा अविश्वास। परिवार में सौतेली मां के दुर्व्यवहार के कारण अनेक किशोर आत्महत्या की ओर प्रेरित होते हैं। इस प्रकार पति पत्नी के बीच अविश्वास युवा संतानों द्वारा, माता पिता के साथ, सास ससुर के द्वारा, नवविवाहित पुत्र वधू के साथ गंभीर दुर्व्यवहार का परिणाम भी अक्सर आत्महत्या के रूप में देखने को मिलता है। नंबर थर्ड पॉइंट है आपका सामाजिक कारक, मतलब सोशल फैक्टर्स। ओके। सामाजिक संगठन से संबंधित दोषों के कारण विभिन्न समाजों में आत्महत्या की दर भी पृथक पृथक देखने को मिलती है। नंबर 1 है सामाजिक कुरीतियां। भारत जैसे देश में अनेक सामाजिक कुरीतियां बहुत बड़ी संख्या में आत्महत्याओं का कारण है। उदाहरण के लिए एक स्त्री प्रत्येक अवसर पर स्वयं को लांछित और अपमानित अनुभव करके आत्महत्या की इच्छा कर सकती है। दहेज प्रथा के कारण कितनी भी अविवाहित लड़कियों तथा नवविवाहित स्त्रियों के साथ आत्महत्या की घटनाएं प्रकाश में आती हैं। ओके। सेकंड पॉइंट है आपका पद की हानि। प्रत्येक समाज में अधिक संवेदनशील व्यक्ति अपने पद और प्रतिष्ठा की हानि की अपेक्षा मृत्यु का वरण करना अधिक अच्छा समझते हैं। कोई बड़ा अधिकारी, व्यापारी अथवा राजनीतिक जब यह महसूस करता है कि उसका सम्मान तथा प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी है और भविष्य में वह उसे पुनः अर्जित नहीं कर सकता, तो अक्सर यह स्थिति उसे भयानक ग्लानि अथवा शोक का शिकार बनाकर आत्महत्या की ओर ले जाता है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक विघटन। आंतरिक विप्लव अथवा युद्ध के समय जब सामाजिक विघटन अपनी चरम सीमा पर होता है, तो एक बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष नई दशाओं से अनुकूलन ना कर सकने के कारण आत्महत्या करते पाए जाते हैं। विघटनकारी समस्याएं भी सामाजिक असमंजस्य में वृद्धि करके तथा मानसिक तनावों को बढ़ाकर आत्महत्या की संभावना में वृद्धि कर देती है। फोर्थ पॉइंट है आपका समाजीकरण की दोषपूर्ण प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया जब दोषपूर्ण हो जाती है तो व्यक्ति संतुलित विचारों और व्यवहारों को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति में मानसिक दुर्बलता, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव तथा विचलनकारी व्यवहारों की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओके।
विभिन्न आर्थिक दशाओं तथा आत्महत्या के संबंध को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1, निर्धनता। निर्धनता प्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या का कारण नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म देती है जिनके अंतर्गत आत्महत्या की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट है आपका बेकारी। वर्तमान समय में बेकारी की समस्या आत्महत्या का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुई है। बेकारी की दशा में प्रौढ़ व्यक्ति की अपेक्षा युवक अधिक संख्या में आत्महत्या करते हुए पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है आर्थिक असफलताएं। आत्महत्या करने वाले अनेक व्यक्ति वे होते हैं जो कुछ समय पहले तक साधन संपन्न जीवन व्यतीत करते रहे थे, लेकिन व्यापारिक असफलता के कारण अचानक आर्थिक कठिनाइयों में इस तरह फंस जाते हैं कि अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धार्मिक कारक, रिलीजियस फैक्टर्स। ओके, अनेक धार्मिक प्रथाएं तथा अंधविश्वास भी आत्महत्या का कारण है, जिन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1 है धार्मिक रूढ़ियां, पातक की भावना, धार्मिक स्वीकृति। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका भौगोलिक दशाएं, जियोग्राफिकल कंडीशंस। ओके, भौगोलिक दशाएं आत्महत्या का कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि अनेक भौगोलिक दशाएं तथा मौसमी परिवर्तन भी मानसिक संवेगों को प्रभावित करके कभी कभी आत्महत्या को प्रोत्साहन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिस्थितिकीय दशाएं, इकोलॉजिकल कंडीशन। किसी समुदाय अथवा समूह के चारों ओर विद्यमान सामाजिक परिस्थितियां भी उस समुदाय में होने वाली आत्महत्या की प्रकृति तथा दर को प्रभावित करती हैं। ओके, उपयुक्त सभी कारणों के अतिरिक्त नगरीकरण से उत्पन्न व्यक्तिवाद, औद्योगिक असुरक्षा, गंदी बस्तियों तथा अत्यधिक मद्यपान आदि भी आत्महत्या के कारण हैं। ओके, आत्महत्या की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 1 है इसमें आत्महत्या की रोकथाम हम कुछ प्रयत्नों के द्वारा कर सकते हैं। सबसे पहले आत्महत्या के इच्छुक व्यक्ति से अत्यधिक सहानुभूति व्यवहार करें। नंबर 2, आत्महत्या का व्यवहार स्वयं में एक आवेग है जिसका समाधान मनोवैज्ञानिक व्यवहार द्वारा किया जा सकता है। नंबर 3 है पर्यावरण संबंधी जो परिस्थितियां आत्महत्या की प्रेरणा देती हैं, उनमें सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न प्रावधानों द्वारा सुधार किया जाना चाहिए। ओके, समाज में विभिन्न वर्गों के बीच, परिवार में सदस्यों के बीच स्वास्थ्य संबंधों का विकास हो, यह कठिन अवश्य है कार्य, लेकिन इसी की सफलता सामाजिक नियोजन की सफलता का भी आधार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा चैप्टर 19 में। ठीक है, थैंक यू। चैप्टर 19 में होगा हमारा आतंकवाद। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.